देखिए मैक्सिमा एंड मिनिमा में हम 5 टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है रेंज मेथड। तो रेंज कैलकुलेट करके हम एक फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को डिस्कस करेंगे। दूसरा है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। थर्ड है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फिर नेक्स्ट है मैक्सिमा एंड मिनिमा इन क्लोज्ड इंटरवल। और लास्ट में है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो मैक्सिमा और मिनिमा में हमको ये 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेंज मेथड से। तो रेंज हमने कैलकुलेट करना सीखा हुआ है रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर्स में। तो फंक्शंस में हमने फंक्शंस की रेंज निकाली। इसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। तो हमें कुछ फंक्शंस की रेंज पता होती है, जैसे रेंज ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, और इन फंक्शन से बनने वाले दूसरे फंक्शंस की रेंज हम निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट है किसी भी फंक्शन का स्क्वायर, रियल फंक्शन का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट है किसी भी फंक्शन का मॉडुलस भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर आप क्यूब करते हो तो क्यूब रियल नंबर्स को बिलोंग करेगा, अगर x रियल नंबर्स को बिलोंग करता है तो अगर x पॉजिटिव है तो x क्यूब भी पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव है तो x क्यूब भी नेगेटिव होगा, 0 है तो 0 होगा। फिर नेक्स्ट है साइन x और कॉस x, इनकी वैल्यू -1 से 1 तक होती, तो इनकी रेंज -1 से 1 तक होगी। फिर उसके बाद है साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x। तो अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 से, नेगेटिव वाला जो पार्ट है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर x और जो कॉस स्क्वायर x हैं ये 0 से लेकर 1 तक होंगे। फिर उसके बाद a साइन x प्लस b कॉस x, जो टर्म है a साइन x प्लस b कॉस x, ये -√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से √a² प्लस b स्क्वायर तक होता है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू -√a² प्लस b स्क्वायर, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो √a² प्लस b स्क्वायर होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस हमेशा इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं। अब इसमें कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज। फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज। तो कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं नीचे और आपको उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज निकालनी। रेंज मेथड्स, तो फर्स्ट जैसे 3x² प्लस 2 है, सेकेंड है 2 माइनस 3 मॉड्यूलस x। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, हमने इसमें जो फंक्शन दिया हुआ है उसको f(x) अज्यूम कर लिया। f(x) इज इक्वल टू 3x² प्लस 2। अब इसमें जो स्टैंडर्ड फंक्शन है वो x² हमें गिवन है, तो हमें पता है कि x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इस x² से हम इस पूरे फंक्शन को क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। इसको फिर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर हमने इसमें 2 और ऐड कर दिया, तो 3x² प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 प्लस 2, तो दोनों तरफ 2 ऐड कर देंगे तो ये फंक्शन हो गया
एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 2 से लेके इन्फिनिटी तक होगी। इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई 2, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 2, और मैक्सिमम वैल्यू क्योंकि इन्फिनिटी है तो उसके लिए हम लिखेंगे एज लार्ज एज पॉसिबल। इसका सेकेंड पार्ट है 2 माइनस 3 मॉड्यूलस एक्स। तो हमने इसको सपोज कर लिया, लेट इस फंक्शन को हम जी एक्स नाम दे देते हैं, तो जी एक्स हो जाएगा 2 माइनस 3 मॉड्यूलस एक्स। अब इसमें जो स्टैंडर्ड फंक्शन है वो मॉड्यूलस एक्स है, तो मॉड्यूलस एक्स से स्टार्ट करते हैं। तो वी हैव मॉड्यूलस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इससे मॉड्यूलस एक्स से हम ये पूरा फंक्शन क्रिएट करेंगे, तो इसको हम -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 तो 0 ही रहेगा -3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, लेकिन अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है, ग्रेटर देन लेस देन बन जाता है और लेस देन ग्रेटर देन बन जाता है। अब इसमें 2 की रिक्वायरमेंट और है, ये 2 और चाहिए हमें, तो इसमें दोनों तरफ 2 ऐड कर देंगे। तो 2 माइनस 3 मॉड्यूलस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो ये जो 2 माइनस 3 मॉडुलस एक्स है ये जी एक्स हो गया, जी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो जी एक्स की वैल्यू जो है वो 2 से कम हो गई, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक हो गई। तो देयरफॉर जी एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2। तो मिनिमम वैल्यू या तो लिख सकते हैं कि एज लेस एज पॉसिबल, या लिख सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। और मैक्सिमम वैल्यू हो गई 2। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 2 और मिनिमम वैल्यू कितनी भी छोटी हो सकती है, इसलिए हमें नहीं पता कि कितनी होगी, तो उसको हम लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। एक और एग्जांपल देखिए, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। फाइंड मिनिमम एंड maximum value of 3 minus 5 sin x whole modulus। तो इस फंक्शन को हम नाम देते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस 3 माइनस 5 साइन एक्स। तो इसमें दो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, एक साइन एक्स है जो अंदर है और एक मॉडुलस फंक्शन है जो बाहर। तो इसकी वैल्यू इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी। तो हमें पता है कि जो साइन एक्स फंक्शन है उसकी रेंज -1 से 1 तक होती है। तो साइन एक्स के बारे में हमें पता है। अब इस साइन एक्स से हम इस पूरे फंक्शन को क्रिएट करेंगे, तो इसको हमने -5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 5 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा और ये -5 साइन एक्स। और नेगेटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा। अब इसको 3 ऐड कर देंगे, तो 5 + 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 - 5 साइन एक्स, और ये 3 - 5। तो देखिए ये 8 हो गया, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 - 5 साइन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। अब इसमें मॉडुलस और हमें इंट्रोड्यूस करना है। तो जब इसमें मॉडुलस लगाएंगे तो इसको ज़रा ध्यान से समझ जाए। 3 - 5 साइन एक्स मॉडुलस ये लेस देन और इक्वल टू 8 होगा और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो इसको समझना है कि -2 से 0 कैसे होगा। तो इसका डिस्क्रिप्शन देखिए इधर, ये हमने नंबर लाइन को बना दिया और इसमें जो फंक्शन है 3 - 5 साइन एक्स वो -2 से लेके 8 तक है। जैसे -2 ये 8, इन दोनों के बीच में 0 होगा। तो 3 - 5 साइन एक्स की वैल्यू -2 से लेके 8 तक है। जब इसमें मॉडुलस लगाएंगे तो ये जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं 0 से लेके 8 तक, इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मॉडुलस करोगे तब भी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन ये जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं 0 से -2 तक, जब इसका मॉडुलस करेंगे तो ये वैल्यूज़ 0 से लेके 2 तक हो जाएंगी।
तो जो मॉडुलस 3 माइनस 5 साइन एक्स है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 8 होगी, यानी कि उसकी वैल्यू 0 से लेके 8 तक होगी। तो मिनिमम वैल्यू हो गई 0 और मैक्सिमम वैल्यू हो गई 8। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ये सेकंड टॉपिक है मैक्सिमा और मिनिमा का। इसमें देखिए सपोज करिए कि एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ऐसे होगा, तो यहाँ पे सपोज करो ये हमने एक फंक्शन ले लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स। इधर ये y एक्सिस। तो आप देखिए ये जो फंक्शन है ये यहाँ पे फंक्शन ऊपर जा रहा था पहले, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन था, उसके बाद डिक्रीजिंग हो गया। तो ये इसका एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया x इज इक्वल टू a। इस पॉइंट पे अगर इसकी टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और ये टेंजेंट नॉर्मल में हमने पढ़ा है कि अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसका स्लोप 0 होगा। उसी तरह से ये जो पॉइंट है x इज इक्वल टू b, इस पे भी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी और यहाँ पे भी एफ डैश एक्स 0 के इक्वल होगा। और जहाँ पे कर्वेचर चेंज होती है, जैसे ये वाला जो पॉइंट है, ये देखो ये इसकी जो कर्वेचर है वो नीचे की तरफ और इसकी जो कर्वेचर है वो ऊपर की तरफ। तो ये भी एक ट्रांजिशन का पॉइंट है। यहाँ पे अगर टेंजेंट बनाएंगे तो वो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी और इस पॉइंट पे भी एफ डैश एक्स 0 के इक्वल होगा। तो ये जो पॉइंट है ये x इज इक्वल टू सी होगा। तो आप देखिए x इज इक्वल टू ए के लिए, x इज इक्वल टू बी और x इज इक्वल टू सी के लिए, तीनों के लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 होगी। यानी कि अगर हम एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे तो हमें ये पॉइंट मिलेंगे x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू बी और x इज इक्वल टू सी। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। जब फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होता है तो वो अपने मैक्सिमा से होके जाता है, तो ये मैक्सिमा का पॉइंट होगा। और जब डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होता है तो अपने मिनिमा से। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे सिर्फ कर्वेचर चेंज होगी, ना तो ये मैक्सिमा का पॉइंट होता है ना ये मिनिमा का पॉइंट होता है। इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो देखिए फॉर पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। लोकल वर्ड का मीनिंग अच्छी तरह से समझिए कि इसमें लोकल वर्ड क्यों यूज़ करते हैं। तो लोकल इसलिए यूज़ किया जाता है कि ये इसमें कई सारे इंटरवल्स बन सकते हैं। ये फंक्शन ऊपर जा सकता है, नीचे, फिर कई बार ऊपर नीचे जा सकता है। तो अलग अलग इंटरवल्स में कई मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट हो सकते हैं। तो इसको हम इस चीज़ से समझ सकते हैं, जैसे सपोज करिए कि एक क्लास है, क्लास 11th, और उसमें कई सारे सेक्शंस हैं। एक स्कूल के अंदर क्लास 11 में सपोज करिए कि 5 सेक्शंस हैं, ABCDE। अब उन क्लासेस के अपने अपने टॉपर्स होंगे। एग्ज़ाम देने के बाद सबके टॉपर्स अनाउंस होंगे। तो जो सेक्शन वाइज टॉपर्स हैं हम उनको लोकल टॉपर्स बोल सकते हैं। तो हर एक सेक्शन का अपना एक टॉपर होगा। उसी तरह से यहाँ पे हर एक इंटरवल में अपने मैक्सिमा और मिनिमा के डिफरेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। तो इसलिए इंटरवल वाइज हम उसको, जैसे सेक्शन वाइज हम टॉपर्स बोल रहे थे, उसी तरह से इंटरवल वाइज हम इनको मैक्सिमा और मिनिमा बोल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोकल वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कंडीशन होती है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होता है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मैक्सिमा का पॉइंट मिल सकता है, मिनिमा का पॉइंट मिल सकता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल सकता है। इस तरह से ये डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे। तो अब हमें ये नहीं पता कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 के बाद ये जो पॉइंट्स आए हैं ये पॉइंट्स मैक्सिमा के पॉइंट्स हैं या मिनिमा के पॉइंट्स। तो अब इसको वेरीफाई करना पड़ेगा और वेरिफिकेशन के नाम पे ही इसको रखा गया है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। यानी कि जो टेस्टिंग है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से होगी। तो हम यहाँ पे ये नंबर लाइन बनाते हैं और उस नंबर लाइन पे ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे आए हैं, जिनको हम पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा बोलते हैं, इन पॉइंट्स को हम यहाँ पे मार्क कर देंगे।
और फिर इसमें हम लिखेंगे साइन ऑफ एफ डैश एक्स। अब इसमें साइन ऑफ एफ डैश एक्स मार्क करेंगे। तो अब देखिए कि ये जो डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग ये ए पॉइंट से पहले फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ये पॉजिटिव होगा, और ए से बी के बीच में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इसमें एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा। फिर बी से सी के बीच में फंक्शन फिर से इंक्रीजिंग हो गया तो पॉजिटिव, और सी के बाद में भी ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ये पॉजिटिव होगा। तो अब देखिए कि इसमें 3 केस हैं। केस फर्स्ट में जब फंक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, एफ डैश एक्स changes its sign from positive to negative as we move from left neighborhood to right neighborhood of x is equal to a। तो देखिए जो पॉइंट है ए, इसके लेफ्ट साइड वाला जो इंटरवल है इसको हम लेफ्ट नेबरहुड बोल रहे हैं और इसको राइट नेबरहुड। नंबर लाइन में हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं। तो जब हम लेफ्ट नेबरहुड से राइट नेबरहुड जा रहे हैं तो जो एफ डैश एक्स फंक्शन है वो अपना साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है। पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होने का मतलब है कि फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है, यानी कि अपने हाईएस्ट वैल्यू को अटेन करेगा जब ये ट्रांजिशन पॉइंट आएगा, यानी कि x इज इक्वल टू a आएगा। Therefore fx is maximum at x is equal to a। तो ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमम होगा x is equal to a पर। तो therefore x is equal to a is a point of local maxima। तो जो x is equal to a है वो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा। लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होने का मतलब है कि x की इस वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो देयरफॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इस पॉइंट पर आएगी, fx इज इक्वल टू fa। यानी कि जब इस फंक्शन में हम x की प्लेस पे लोकल मैक्सिमा का पॉइंट रखेंगे तो हमको फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। इसी तरह से केस सेकंड देखिए। केस सेकंड में बिल्कुल यही थ्योरी है। एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव थ्रू एक्स इज इक्वल टू बी। अभी जो हम थ्रू एक्स इज इक्वल टू बी लिख रहे हैं इसका वही मतलब है कि जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम लेफ्ट नेबरहुड से राइट नेबरहुड में जा रहे हैं और फंक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है उसका डेरिवेटिव। तो इसका मतलब हो गया कि फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग चेंज हो रहा है। तो डिक्रीजिंग से जब इंक्रीजिंग चेंज होगा, ये डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग चेंज होगा तो अपनी मिनिमम वैल्यू को अटेन करेगा इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर। तो इसका मतलब हो गया देयरफॉर fx इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू b। तो x इज इक्वल टू b पे जो फंक्शन है वो मिनिमम होगा। तो therefore x is equal to b is a point of local minima। तो ये लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा। एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू एफ बी। तो जब इस पॉइंट को लोकल मिनिमा के पॉइंट को हम इस फंक्शन में पुट कर देंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स में, तो हमको इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो बड़ा सिंपल सी चीज़ है कि जब ये फंक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है तो जिस पॉइंट पे ये पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होगा, जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू a दिख रहा है तो इसका मतलब ये x इज इक्वल टू a लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा। हम इसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है। और इसी तरह से जब ये नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होगा तो ये डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होगा, तो ये मैक्सिमा का पॉइंट होगा। अब इसमें थर्ड केस है
जब साइन चेंज नहीं होता है। केस थर्ड, एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज। देखिए ये ट्रांजिशन का तो पॉइंट है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ चेंज होता है। आप देखिए ये डायग्राम में यहाँ पे ये इसकी कर्वेचर चेंज हो रही है। ये पहले कॉनकेव डाउनवर्ड्स था, मतलब इसकी जो कर्वेचर थी वो नीचे की तरफ थी, अब ये कर्वेचर ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे इसकी कर्वेचर चेंज हो रही है, मतलब कुछ तो चेंज हो रहा है, इसलिए ये ट्रांजिशन का पॉइंट तो है, क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन ये लोकल मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये ना तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है, ना डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है। इसकी नेचर एक जैसी बनी हुई है। पॉजिटिव से पॉजिटिव या नेगेटिव से नेगेटिव जब चेंज होता है या चेंज नहीं होता है, मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव से नेगेटिव रहता है, तो एफ डैश एक्स इज नॉट चेंजिंग इट्स साइन, डज नॉट चेंज इट्स साइन at x is equal to c. So therefore x is equal to c is a point of inflection. तो इसकी अपनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं पूछी जाएगी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की। आपसे सिर्फ पूछा जाएगा कि फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो आपको सिर्फ इतना ही लिख देना है कि भाई ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब इस पर ना तो हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं ना मिनिमम वैल्यू। एग्जाम्पल है, अब इसको हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करेंगे। तो एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। इससे एफ डैश एक्स कैलकुलेट करते हैं। तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6 और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, तो 6 इंटू 2x 12x प्लस 9। फिर 3 कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। ये एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई। अब फॉर पॉइंट्स ऑफ local maxima और minimum, f डैश x इज इक्वल टू 0। लोकल मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन होती है f डैश x इज इक्वल टू 0। f डैश x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इधर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो दो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, एक x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3। अब साइन ऑफ एफ डैश एक्स का वेरिएशन हम चेक करेंगे। जैसे क्रिटिकल पॉइंट हो गया 1 और 3, और हमारे पास 3 इंटरवल्स बन गए। पहला माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक, फिर 1 से लेके 3 तक, और फिर 3 से लेके इन्फिनिटी तक। अब इसमें साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेक करेंगे। तो ये साइन ऑफ एफ डैश एक्स, तो सबसे पहला इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से 1। इसके इंटरवल में एक्स की कोई भी वैल्यू, सपोज करिए कि एक्स इज इक्वल टू 0 हमने सेलेक्ट की, तो एफ डैश एक्स में एक्स इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करिए। तो 3 पॉजिटिव है, 0 माइनस 1 नेगेटिव और 0 माइनस 3 नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक एफ डैश एक्स पॉजिटिव, फिर 1 से लेके 3 तक अगर हम 2 लेते हैं तो 2 माइनस 1 पॉजिटिव और 2 माइनस 3 नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। फिर 3 से इन्फिनिटी के बीच में अगर हम 4 लेते हैं तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, 4 माइनस 1 और 4 माइनस 3, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब इसका हमें वेरिएशन डिस्कस करना है कि वेरिएशन कैसे होगा। तो आप देखिए कि जो x इज इक्वल टू 1 है उसके लेफ्ट नेबरहुड में पॉजिटिव साइन है और राइट नेबरहुड में नेगेटिव। तो जब हम लेफ्ट नेबरहुड से राइट नेबरहुड में जाएंगे तो जो साइन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होगा, यानी कि जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होगा। तो इसलिए ये जो पॉइंट है ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा। और इसी तरह से जो x इज इक्वल टू 3 है उसमें एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, तो इसलिए ये मिनिमा का पॉइंट होगा। ठीक है, नाउ एफ डैश एक्स
changes its sign from positive to negative थ्रू x इज इक्वल टू 1। ये थ्रू का मतलब है कि जब हम लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं, मतलब लेफ्ट नेबरहुड से राइट नेबरहुड की तरफ जा रहे हैं। Therefore x is equal to 1 is a point of local maximum। तो ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज, ये जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें x को 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने x को 1 सब्सटीट्यूट कर दिया तो ये हो गया 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15। तो 9 एंड 1 10, 25 माइनस 6 19। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गई 19 एंड f dash x changes its sign from negative to positive through x is equal to 3। So therefore x is equal to 3 is a point of लोकल मिनिमा। तो ये लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इज f3। तो x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन लोकल मिनिमम वैल्यू देगा, तो जो x है उसमें x को 3 सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हो जाएगा 3 क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15। तो ये 27 माइनस 9 6 54 प्लस 27 प्लस 15। तो 27 प्लस 27 54 से 54 कैंसिल हो जाएगा और ये 15 बचे। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गई 19 और लोकल मिनिमम वैल्यू हो गई 15। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का एक एग्जाम्पल हो। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसमें काफ़ी कुछ तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जैसा ही है, बस टेस्टिंग अलग है। उसमें हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से टेस्ट करते थे कि जो क्रिटिकल पॉइंट है वो मैक्सिमा का पॉइंट होगा या मिनिमा का पॉइंट होगा। इसमें हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से उसको चेक करेंगे, इसलिए इस टॉपिक का नाम है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, यानी कि टेस्टिंग सिर्फ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से होगी। तो इसमें फॉर पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, सेम कंडीशन रहेगी f डैश x इज इक्वल टू 0। और सपोज करिए कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखने से, f डैश x इज इक्वल टू 0 रखने से x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक a और एक b। ये हमने अज्यूम कर लिया कि इसको सॉल्व करके x की दो वैल्यूज़ आ गई। फिर इसको हमने नंबर लाइन पे मार्क किया, ये a ये b और इसमें f डैश x का साइन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। सपोज करो इस तरह से साइन चेंज होता है, तो x इज इक्वल टू a के थ्रू जब हम जाएंगे तो जो f डैश x का साइन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, यानी कि चेंज इन f डैश x थ्रू x इज इक्वल टू a इज नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि जो चेंज है वो नेगेटिव हो रहा है, ज़्यादा से कम वैल्यू आ रही है तो नेगेटिव चेंज होगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ f डैश x, रेट ऑफ चेंज ऑफ f डैश x वो भी नेगेटिव होगा, तो दैट इज ऑल्सो लेस देन 0। रेट ऑफ चेंज को हम ddx से डिनोट करते हैं, तो इसका मतलब f डबल डैश x
तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा एट x इज इक्वल टू a इज लेस देन 0, यानी कि f डबल डैश a नेगेटिव हो जाएगा। तो ये मैक्सिमा की कंडीशन होगी। हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से पता है कि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है तो ये मैक्सिमा का पॉइंट है, और मैक्सिमा के पॉइंट पे कंडीशन आ रही है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए। तो देयरफॉर fx इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू a। अगर fx x इज इक्वल टू a पे मैक्सिमम होगा तो इसका मतलब है कि f डबल डैश a नेगेटिव होना चाहिए। ये मैक्सिमा की कंडीशन होगी। बिल्कुल इसी तरह से अब मिनिमा की कंडीशन को चेक करेंगे। तो आप देखिए ये जो b पॉइंट है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये मिनिमा का पॉइंट है। अब इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की क्या कंडीशन बनेगी उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप देखिए कि जब ये नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होगा तो इसमें चेंज पॉजिटिव आएगा। तो चेंज इन f डैश x, चेंज इन f डैश x थ्रू x इज इक्वल टू b इज पॉजिटिव। तो जब हम x इज इक्वल टू b के थ्रू जाएंगे तो ये चेंज पॉजिटिव होगा। तो देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ f डैश x एट x इज इक्वल टू b इज पॉजिटिव। तो रेट ऑफ चेंज को हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से डिनोट करेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ f डैश x इज पॉजिटिव एट x इज इक्वल टू b। तो इसको हम लिख सकते हैं f डबल डैश और x की वैल्यू आ गई b, तो ये पॉजिटिव है। तो ये मिनिमा की कंडीशन हो गई। तो देयरफॉर fx इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू b। इसका मतलब हो गया कि f डबल डैश b पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए मिनिमम की कंडीशन तो होगी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, और मैक्सिमम की कंडीशन होगी कि जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो नेगेटिव होगा। तो इसका रिजल्ट उल्टा होता है थोड़ा सा, पॉजिटिव पे मिनिमम आता है और नेगेटिव पे मैक्सिमम आता है। और ये जो पॉइंट है ए और बी यानी कि पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, ये बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की तरह कैलकुलेट करेंगे। एफ डैश एक्स को 0 रख के हमको पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा मिल जाएंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल करने से पहले इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम क्रिटिकल पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं, नेगेटिव के लिए मैक्सिमम होगा वो और पॉजिटिव के लिए मिनिमम होगा। लेकिन अगर 0 आ जाए तो क्या होगा? तो ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा उसमें, इफ x इज इक्वल टू c इज अ क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है कि उस पॉइंट के ऊपर at x is equal to c f dash x is equal to 0, that is f dash c is equal to 0 and f dash double dash c is also equal to 0। तो ना तो ये मैक्सिमा की कंडीशन है या मिनिमा की कंडीशन है। तो therefore सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। तो फेल इसलिए हो जाता है कि उसमें मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन होती है पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। तो नेगेटिव होगा तो मैक्सिमा होगा और पॉजिटिव होगा तो मिनिमा होगा। लेकिन 0 अगर हो जाए तो ना मैक्सिमा की कंडीशन बनती है ना मिनिमा की कंडीशन बनती है। तो इस केस में जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वी गो बैक टू द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो फिर हम वापस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पे जाएंगे। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का एक एग्जांपल देखते हैं।
एग्जाम्पल देखें, फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x⁴ प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12। तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स, तो 3 × 4x³ 12x³ तो ये 12x² माइनस 24x और 12 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसमें 12x कॉमन आ जाएगा तो ये x² प्लस x माइनस 2 और इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू x माइनस 1। For points of local maxima or minima, for points of local maxima or minima, for points of local maxima or minima, f dash x is equal to 0. तो f dash x is equal to 0 से अब हम पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 12x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू 1। तो 3 पॉइंट्स आ गए लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। अब इनको हम चेक करेंगे कि इसमें कौन सा मैक्सिमा का पॉइंट है और कौन सा मिनिमा का पॉइंट है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं एफ डबल डैश एक्स। तो एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं 12 इंटू 3x² तो 36x² प्लस 24x माइनस 24। इसमें 12 कॉमन आ जाएगा तो 3x² प्लस 2x माइनस 2। अब देखिए इस पर सबसे पहले 0 को पुट करेंगे एफ डबल डैश 0 तो हो जाएगा 12, ये 0 माइनस 2 तो माइनस 24 होगी, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगा। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव होने का मतलब है देयरफॉर एफ एक्स इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 0। तो एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 0 पे और लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू f0। तो यहाँ पे एफ एक्स में 0 पुट करेंगे तो ये सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे और ये 12 बचेगा, तो f0 की वैल्यू आ जाएगी 12। अब इसी तरह से एफ डबल डैश और x को 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो x को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू 3 इंटू 1² प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 12 3 जा 36 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव का मतलब है कि ये मिनिमा का पॉइंट होगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इज f1। तो जो फंक्शन है उसमें x को 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये फंक्शन दिया हुआ है उसमें x को 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा
1 इसमें पुट करिए तो 3 फिर +4 -12 +12, तो ये 12 कैंसिल होकर 7 आ गया। तो x इज इक्वल टू 1 पे इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी और लोकल मिनिमम वैल्यू होगी 7। अब f डबल डैश कैलकुलेट करेंगे -2 के ऊपर, तो f डबल डैश -2 हो जाएगा 12 इंटू 3x², तो x की प्लेस पे -2 पुट करेंगे प्लस 2 इंटू -2 -2, तो 3 इंटू 4 12 -4 -2, तो 12 इंटू 6 होगा 72, ये पॉजिटिव आ गया। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो ये लोकल मिनिमा का एक और पॉइंट आ गया। एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इज f ऑफ -2। तो जो फंक्शन था उसमें x की प्लेस पे -2 पुट करेंगे, तो 3 इंटू -2 होल रेज़ पावर 4 प्लस 4 इंटू -2 क्यूब -12 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 12, 16 3 जा 48 हो गया, ये -8 4 जा -32, 12 4 जा 48 और ये +12, तो ये 48 कैंसिल हो गया और ये -20 आ गया, नेगेटिव आ गया। तो -20 इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू होगी, तो देयरफॉर लोकल मिनिमम वैल्यू इज -20। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। उसमें टेस्टिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से करते हैं और उसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से करते हैं।